इसी तरह से देखते हैं अपने पेज नंबर 13 को। पेज नंबर 13 की वर्कशीट को देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, राइट दीज एक्शन वर्ड्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पर आपको ये एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं इन सेंटेंसेस में। अब आपको ये यहाँ बॉक्स में लिखने हैं और हमने इन्हें अंडरलाइन भी कर दिया है, ये आपको अंडरलाइन भी करने हैं। तो देखते हैं, द बेबी इज़ क्राइंग, कुछ काम हो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर क्राइंग जो है ये एक एक्शन वर्ड है, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से अमन इज़ वॉचिंग अ कार्टून शो ऑन टीवी, तो वॉचिंग जो है देख रहा है, ये एक्शन वर्ड है, वॉचिंग लिखेंगे बॉक्स में। जतिन इज़ टॉकिंग, तो ये बात कर रहा है, टॉकिंग एक्शन वर्ड है, लिखेंगे इसको बॉक्स में। इसी तरह से रजत इज़ वेटिंग, वेटिंग जो है ये एक्शन वर्ड है, आप इसको बॉक्स में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यहाँ ब्रैकेट से देख करके इन खाली जगहों में लिखनी है। देखते हैं, द बॉयज़ आर, अब यहाँ पर देखिए ING फॉर्म दी गई है सभी में और V1 दी गई है और V4 दी गई है। जो ING वाली फॉर्म होती है वो दी गई है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है। जैसे देखिए, द बॉयज़ आर, अब अगर इज़ MR का यूज़ होता है तो इनके साथ में आपकी ING वाली फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पर V4 यूज होगी, तो आप इसी को ही भरेंगे। द बॉयज़ आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर स्टडिंग आएगा। इसी तरह से रुबीना इज़ निटिंग अ स्वेटर, सीमा इज़ बेकिंग अ डिलीशियस केक। इसी तरह से द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट जोक्स, व्हाट आर यू कुकिंग फॉर डिनर, तो सभी में ING फॉर्म्स यहाँ पर आएंगी। इज़ MR के साथ में ING फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो आप इनको इसी तरह से भरेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो हमने इज़ MR हेल्पिंग वर्ब है इसमें और इसके साथ में V4 यूज़ हो रही है, ये वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही है। इस तरह से आप इन्हें फिल कर देंगे। आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ और आर। यहाँ पर इज या फिर आर आएगा, आपको इससे फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, एक वचन के लिए आपको इज का यूज करना है और बहुवचन के लिए आर का यूज करना है। ये सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बहुवचन में है, आर आएगा। दानिश इज डूइंग हिज होमवर्क, तो इज आएगा, इज डूइंग हिज होमवर्क एक वचन है, दानिश इज आएगा। इसी तरह से अब्दुल एंड सना, ये दो हो गए हैं, बहुवचन हो गया है, तो यहाँ पर आर आएगा, आर। अब्दुल एंड सना आर मेकिंग अ सैंड कैसल। तरुण इज टाइंग हिज शू लेसेस, तरुण इज टाइंग हिज शू लेसेस, तो यहाँ पर इस तरह से इज आएगा, एक वचन है। दे आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर आएगा आर, क्योंकि दे बहुवचन है। आगे देखते हैं, इसमें हम अपने पेज नंबर 14 को, पेज नंबर 14 की वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। तो यहाँ पर ए और एन ये दोनों आर्टिकल हैं, बस आपको यूँ समझ लेना है। हम ए का यूज़ वहाँ करेंगे अगर किसी शब्द में जो सबसे पहला अक्षर है अगर वो वोवेल है तो आप एन का यूज़ कर लेना, अगर वो वोवेल नहीं है तो आप उससे पहले ए का यूज़ कर लेना। ये सबसे आसान नियम है समझने का। देखते हैं, अ हंटर इज़ हंटिंग, ये इन्होंने करके दिखाया है, तो एच जो है वो वोवेल नहीं है, इसलिए ए आएगा। आंट इज़ क्लाइंबिंग, तो यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि आंट में जो सबसे पहला अक्षर है वो ए है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ईगल इज़ फ्लाइंग, ईगल में सबसे पहला लेटर ई है, तो यहाँ पर एन आएगा। इसी तरह से लायन में सबसे पहला अक्षर एल है, तो एल एक वोवेल नहीं है, तो ए आएगा। यहाँ देखिए, आउल इज़ हुटिंग, तो यहाँ पर आउल में सबसे पहला अक्षर ओ है, इससे पहले एन आएगा। इसी तरह से काऊ में सबसे पहला लेटर सी है और सी एक वोवेल नहीं है, इसलिए ए आएगा। तो ए और एन को आप इस तरह से भर लेंगे। इसमें 18वां क्वेश्चन है, अंडरलाइन द कंजंक्शन इन ईच सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो होते हैं इनको हिंदी में संयोजक कहते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको अंडरलाइन कर दिया है। इट इज़ कोल्ड सो आई वियर माई कोट एंड ग्लव्स, तो यहाँ पर देखिए सो ये कंजंक्शन है। आई हैव एनफ बुक्स बट आई वॉन्ट मोर, तो यहाँ पर बट जो है ये कंजंक्शन है, इसको अंडरलाइन हमने कर दिया है। डू यू वॉन्ट टू सिट इन द चेयर और ऑन द सोफा, तो यहाँ पर और जो है ये कंजंक्शन है।
ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी, बिकॉज इसमें कंजंक्शन है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर एंड जो है ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, हमने सभी को अंडरलाइन कर दिया है। आगे इसमें 19वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस पूरे करने हैं, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, खाली जगह पूरी करनी है। ही इज़ वेरी फैट बट ही इज़ एक्टिव, तो यहाँ पर बट आएगा, ये कंजंक्शन है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, वह बहुत इंटेलिजेंट भी है और स्मार्ट भी है, तो एंड आएगा। इसी तरह से द चाइल्ड इज़ वीपिंग बिकॉज ही इज़ हंग्री, वो बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि। आई लॉस्ट माई कीज सो आई कैन नॉट गो इन टू माई हाउस, मैं अपनी चाबी कहीं मैंने खो गई हैं तो इसलिए मैं अपने घर में अंदर नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर सो आएगा। सो मतलब इसलिए, तो ये सभी कंजंक्शन यहाँ पर भरे गए हैं। अब इसमें एक और पेज देख लीजिए, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 की वर्कशीट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको खाली जगह भर लेनी है। अ पिग लिव्स इन अ पिग लिव्स इन अ स्टाई, तो एक जो सुअर है वो एक स्टाई में रहता है। इसी तरह से अ लायन लिव्स इन अ डेन, जो इनके जानवरों के निवास स्थान होते हैं, जो इनके घर होते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, अ रैबिट लिव्स इन अ बुर्रो। इसी तरह से अ फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम। तो ये हमने इनको पूरा कर दिया है, आप यहाँ से देख करके इन्हें पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए, एन एप्पल अ डे मेक्स अस हेल्दी। अब यहाँ इन शब्दों से हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है, इन्होंने बना करके दिया है। इसी तरह से हमें बनाना है, चिल्ड्रन और गार्डन का यूज़ करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, हमने ये सेंटेंस बनाया है। इसी तरह से पिकॉक और ब्यूटीफुल को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। द पिकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस बना दिया है। टमाटो और जूसी, इसको देखिए, दिस टमाटो इज़ वेरी जूसी, यह टमाटर बहुत रसीला है। इस तरह से आप इससे सेंटेंस बनाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द डेज। यहाँ दिनों के नाम हमें लिख करके दिए गए हैं, लेकिन अक्षरों को आगे पीछे करके दिया हुआ है। सही करके हमने इन शब्दों को लिख दिया है, जैसे यहाँ वेंसडे, ट्यूसडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे। इस तरह से आप ये दिनों के नाम सही करके लिख लेंगे। तो ये आज हमने इस वीडियो में पेज नंबर 15 तक की जो वर्कशीट है उसका हल देख लिया है। पेज नंबर 15 तक की वर्कशीट का सॉल्यूशन हमने देखा है। पेज नंबर 7 से लेकर के पेज नंबर 15 तक की वर्कशीट का सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।